नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत जेनरिकट मेडिसिन स्टोर का कंकड़बाग मलाही पकड़ी में भव्य उद्घाटन हुआ। पटना में सस्ती और विश्वसनीयता दवाओं की उपलब्धता। कार्यक्रम का उद्घाटन चीफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिसर शरद झुनझुनवाला। पटना में अब सस्ती और विश्वसनीय दवाओं का एकमात्र मलाही पकड़ी में नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक कुमार जी को, जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय पूरे कार्य किया है। यहाँ पे जो जेनरिक दवाई की ये दुकान खोलकर बिहार वासियों को और पटना वासियों को 90% तक बचत करवाने का एक सुनहरा अवसर दिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में और बिहार में जहाँ पे दवाइयों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये एक कार्य हम एज ए जेनरिक कार्ड मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत की एक अग्रणी जेनरिक कंपनी है, और सरकार भी और प्रधानमंत्री भी आज जेनरिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोगों को सही और सस्ते दामों पे अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ दवाइयाँ मिल सके। तो ये एक सामाजिक कार्य है, और यहाँ पे ये दुकान हमने दीपक कुमार जी ने खोली है, जिससे यहाँ के पटना वासियों को और बिहार वासियों को जो बढ़ती दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ हैं, वो क्वालिटी, बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए 90% बचत के साथ हम वो दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, तो बिहार वासियों ने हम पे विश्वास किया। हमारी अभी जेनरिक कार्ड मेडिसिन की करीब 2000 शाखाएँ पूरे भारतवर्ष में हैं, और हमने इस वक्त करीब 1 करोड़ कस्टमर ने हम पे भरोसा किया है, और हमने 1 करोड़ उन कस्टमरों का करीब हमने 1000 करोड़ की उनकी बचत करवाई है। और अब हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर में भी जो ये बचत लोगों की दवाइयों के माध्यम से हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और लोगों को जेनरिक दवाइयों के बारे में पता चले, और लोग जेनरिक दवाइयाँ जो कि सेम जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है, उसी क्वालिटी की दवाइयाँ बिहार के लोगों को और पटना वासियों को मिले। इसमें हमारा हम चाहते हैं कि आप सब भी इसको जहाँ से जितने लोगों के पास पहुँचा सकें, तो लोग यहाँ पे आएँ। और हम पूरे बिहार भर में फ्रेंचाइजी स्टोर भी खोल रहे हैं, कि जहाँ पे पहुँच जब तक नहीं होगी तब तक लोग दवाई खरीद नहीं पाएंगे। तो हमारा मकसद है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर में कम से कम 1000 स्टोर हमारे बिहार के अंदर में खुले, जिससे बिहार के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। और हमारा मकसद वही है कि वही काम और सही दाम, दवाइयाँ काम वही करेंगी जो ब्रांडेड करेंगी, परंतु उसका सही दाम लिया जाए, जिससे लोगों की बचत हो, और वो बचत किसी और कार्य में का हो सके। तो धन्यवाद। आप किस तरह की दवाइयाँ यहाँ मिलती है? तो ये हमारी जो भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, वैसे तो हमारी खुद के 550 प्रोडक्ट हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, इस तरीके की सारी दवाइयाँ जो कि आज के दिन में ब्रांडेड में, और हम हर दवाइयाँ जो है WHO GMP सर्टिफाइड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड, और जो प्लांट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से लेते हैं,
तो मोस्टली जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ है और साथ में इवन कैंसर की भी दवाइयाँ हम बना रहे हैं जेनरिक के दौरों में, जिसके कि दाम बहुत ज़्यादा होते थे। एक आपको कहते हैं कि 100 रुपये की दवाई हो सकता है आपको यहाँ पे 10 रुपये में मिल जाए बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ में। तो मोस्टली सारी बीमारियों की दवाइयाँ हमारे यहाँ मिल जाती है, और कुछ अगर एक दो जो जेनरिक में नहीं है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको भी जो और दूसरी कंपनियों के ब्रांड के जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, जो अच्छी दवाइयाँ हैं, वो हम आपको उपलब्ध अच्छा, एक तरह से ये तो सोशल सर्विस के जैसा हो गया ना कि महंगी दवाई सस्ते में। एकदम आपने सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि पैसे कमाना। डेफिनेटली अगर दुकान खोले हैं तो कुछ ना कुछ तो कमाई तो रहनी चाहिए, खर्च निकलने चाहिए, परंतु इसको हम समाज कार्य की तरफ से ज़्यादा देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत के लोग और बिहार के लोग त्रस्त, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा फार्मा कंपनी का किसी का भी, परंतु ये सच है कि जेनरिक दवाइयाँ भी उसी क्वालिटी की दवाइयाँ सस्ते, बिकॉज इसमें मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता है, इसमें एमआर का खर्चा नहीं होता है। एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे, खासकर हम बिहार की बात करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दवा की जो उत्पादन है अधिक है, तो मेरे को ये बताया जाए क्या बिहार में अभी आपके टोटल कितने आउटलेट हैं? अभी बिहार में हमारे राजीव जी बताएंगे। ये तीसरा आउटलेट खुल गया है और अभी हमारे पास मोटा मोटी हमारे पास 10 फ्रेंचाइजी साइन हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशनल इश्यूज हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि 2-3 महीने में हम लोग को खुलना शुरू तो होगा। ये जो है क्या मतलब पटना राजधानी में है कि आपके पटना? हमने अभी जैसा उन्होंने बताया कि जी हम लोग का टारगेट है कि बिहार झारखंड में 1000 से ऊपर स्टोर्स खोलने का है। तो ये हम लोग को क्योंकि हम लोग अब जैसा ये बोल रहे थे, आप भी पूछ रहे थे, बता भी रहे थे कि ये बिजनेस विद सोशल कॉज है। बिजनेस विद सोशल कॉज हम बोलते भी हैं कि हम सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और पीछे से बिजनेस भी हो रहा है। देखिए जेनरिक में बहुत सी दवाएं मतलब अगर देखी जाए बहुत सी दवाएं ऐसी है जो हम किसी कंपनी बेस का बात करें तो क्या उसमें और भी कंपनी बेस, जैसे आपका सिप्ला हो गया, रैनबैक्सी हो गए, सन फार्मास्यूटिकल हो गए, क्या उस ढंग के भी कंपनी में आप लोग का कोलैबोरेशन है क्या? आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब ये दूं कि वो जहाँ से उनकी दवाइयाँ अच्छे कंपनियों की बनती हैं उसी बैच लाइन में हमारी भी बनती है। मान लीजिए 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्शन वो करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें से शायद 20,000 हम ले लेते हैं, बाकी वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, हमारी क्वालिटी कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स आते हैं। आप नॉर्मली किसी भी दवा दुकान में कहीं से पूछेंगे तो वो क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं दिखवाएगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे 550 जैसे मैंने इन्होंने बताया 550 प्रोडक्ट्स के आप हमारे यहाँ बैच वाइज उसका क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। तो ये गारंटी हमारी रहती है कि आप एश्योर्ड रहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी ब्रांडेड से या किसी भी टॉप कंपनी से कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है, ख़राब नहीं है, और आपकी दवाई का असर जो है ना कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है? तो जैसा हमने कहा कि हम लोग WHO हमारी जेनरिक कार्ड मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हम मार्केट करते हैं, और हम जो दुनिया के जो इंडिया के जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और WHO सर्टिफाइड जो प्लांट है, जिस प्लांटों से बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन सिप्ला, रैनबैक्सी, बड़ी कंपनियां भी जो दवाई लेती है वहीं से हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, और जो प्लांट है वो उनसे हम लोग WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट से ही दवाई मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका ये पहुंच है क्या? हमारे मकसद ये है कि हम लोग अभी बहुत नए आए हैं बिहार में, और हम लोग के मैंने बताया ना कि हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ब्लॉक पे भी और गांव तक में भी जो है तो वहाँ हम लोग खुद कर सकें। तो अभी बहुत जल्दी है हमारे लिए ये सब आपके पहुँच में, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है। पहले तो लोगों को कन्विंस करना, जो कि PM कर रहे हैं, हमारे मोदी जी कर रहे हैं, कि जेनरिक दवाइयों को बार बार, हर एक लाल किला से भी कई एक बार बोल चुके हैं कि जेनरिक दवाइयाँ जो है वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है ब्रांडेड, तो आप लोग यूज़ कीजिए। उनकी जन औषधि के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो हमारी दवाइयाँ भी उसी कैटेगरी में हैं और उससे बेहतर ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पैकिंग, स्टाइलिंग, लोगों को कन्विंस करने के लिए हमारे यहाँ एक एडवांटेज है कि जो आप एक बार दवाई का ले लें, कलर साइज जो रहेगा वो आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन होगा। अच्छा, एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक है उनको भी आप लोग जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम लोग अभी एक किसी बात हो रही थी ग्रामीण प्रोजेक्ट में ही, अभी 10-10 हज़ार रुपये का अभी सबको दिया गया है। तो हम लोगों ने वही बोला कि अगर 5 वैसे महिलाएं मिल जाएं तो एक स्टोर आराम से खोल लेंगे जीविका के माध्यम से, और उनको आराम से उनका फंडिंग भी हो जाएगा, सरकार फंडिंग भी कर देगी। क्या मिलेगा इसमें? वो ऐसा है कि मार्जिन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि 2 साल के अंदर में
वो 25 लाख रुपए साल का कमाई का शुरुआत होती है। नहीं, कहने का मतलब ये कि अगर कोई फ्रेंचाइजी आपका लेते हैं या किसी हम जिला की बात करें चाहे आपको गांव की बात करें, तो उसमें जो फ्रेंचाइजी लेंगे तो उनको क्या बचत है, मतलब एक परसेंटेज में? मैंने बताया वो नहीं बता। परसेंटेज हम नहीं बता पाएंगे, परसेंटेज तो ऐसा है कि कमर्शियल टर्म्स है, मैं उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन ये एश्योर कर सकता हूँ राइटिंग में हमसे कोई ले ले स्टैम्प पे कि 2 साल के अंदर, 2 साल के बियॉन्ड वो 25 लाख रुपया साल की एक काउंटर की कमाई हो जाएगी। हो सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया है जुड़ने के लिए, कुछ है क्या? बिल्कुल है कि क्राइटेरिया क्या है, इनको क्राइटेरिया सब में रहना चाहिए। आपको दवा का नॉलेज नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। अच्छा, ठीक है, दवा का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करने का बस। फार्मासिस्ट वगैरह करने की फार्मासिस्ट कोई जरूरत फार्मासिस्ट की जरूरत तो वो लाइसेंसिंग में है। अच्छा। दवा, ये बिजनेस करने के लिए आपको दवा का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपको बस एक सिंसियर आदमी होना चाहिए जो कि अपने इस बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, फार्मासिस्ट, क्योंकि हम डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत क्लियर है, हम डॉक्टर पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। हम उन पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं जो मंथली दवाइयाँ कर रहे हैं। अगर आपके दवा में कोई भी, अगर 2 पेशेंट भी आपके घर में कोई भी है, माता पिता हो या जो भी चाचा चाची हो, तो अगर 2 लोग भी अगर खा रहे हैं तो एवरेज आप 2 से 3 हज़ार की दवाइयाँ खरीदें। वही 3 हज़ार की दवाई हमारे यहाँ 800 से 1000 के बीच में हो जाएगी। तो आपका तो 2000 रुपये मंथली बच रहा है, जो कि आप किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वही ना, मैंने सोशल कॉज के लिए तो हम आए हैं ना, और हम ये एश्योर करते हैं कि हमारी गुणवत्ता जो है दवाई की वो उतनी अच्छी है जो कि किसी भी टॉप रेटेड कंपनी जो है इंडिया में उसके समकक्ष है। अच्छा, एक बात बताइए कि डॉक्टर्स के अधीन आप कांटेक्ट में आप लोग नहीं हैं या ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो जो भी डॉक्टर हैं वो तो इंग्लिश मेडिसिन लिखते हैं, तो आपके मेडिसिन का नाम भी अलग होगा और पहुंच भी। जब हमारे यहाँ कोई नाम नहीं, हम सिर्फ सॉल्ट जो कंपोजिशन वो नहीं, हमारे पूछने का मतलब ये है कि जो आम मरीज है वो कैसे जान पाएगा कि जेनरिक मेडिसिन में ये दवाई इसके लिए है? करेक्ट। जैसे मैं बताता हूँ, डॉक्टर साहब अभी आजकल जो भी दवाई लिखते हैं वो ब्रांड का नाम लिखते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जामिनेशन दे, डोलो 650 की ब्रांड है। डॉक्टर साहब ने लिखा कि बुखार की दवाई डोलो 650 है। अगर वो पेशेंट हमारे यहाँ इस जेनरिक मेडिसिन की दुकान पे आता है तो हमारे यहाँ वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में हम वो दवाई का नाम डालते हैं तो पता चलता है कि उसका जो सॉल्ट है वो पैरासीटामोल 650 है। तो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है दुकान का, वो उसको बोलता है कि डॉक्टर साहब ने डोलो 650 लिखा है, परंतु ये सेम दवाई पैरासीटामोल 650 है, आप ये ले, ये आपको सस्ते दामों में मिलेगी। तो हमारे पास करीब 5 लाख दवाइयों के जो ब्रांड के नाम है वो हमने सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं, और वो सॉफ्टवेयर से जो फार्मासिस्ट है उसको ये पता चलता है कि अगर डॉक्टर साहब ने ये ब्रांड लिखा है तो इसका असली सॉल्ट और कंपोजिशन क्या है, और फिर हम उस कंपोजिशन की दवाइयाँ आपको यहाँ पे देते हैं। जैसे कि ये कंपोजिशन जो है वो आपको यहाँ पे परग्यूसल, इसका दूसरा ब्रांड होगा। तो ये कंपोजिशन की दवाई हमारा फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को देता है और उसको कन्विंस करता है कि ये सेम दवाई है, खाली इसमें ब्रांड नहीं है, और ये आपको 90% तक इसमें बचत आपकी हो सकती है। अच्छा, कितनी लागत से इसको शुरू किया सकता है एक स्टोर? इसको करीब 5 से 6 लाख रुपए की लागत से, आपके पास अगर 125 स्क्वायर फीट की अगर जगह है और अगर आप 5 से 6 लाख रुपए की अगर आपके पास जिसमें स्टॉक, फर्नीचर, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप स्टोर शुरू कर सकते हैं। और हमारा मकसद यही है कि अभी हमारे साथ करीब 10,000 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी दिया है। जैसा अभी किसी ने कहा कि क्या गांव में आप या, तो हम महाराष्ट्र के अंदर में गांव-गांव में हमारी दुकानें खुली हुई हैं और महाराष्ट्र के लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम यही मकसद के साथ बिहार में आए हैं कि बिहार के भी हर जिले में, हर कोनों में जो हमारे बिहार के लोगों जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिल सके। और उसके लिए जितने ज़्यादा लोग आएंगे, खाली पैसा कमाने के लिए नहीं, एक समाज सेवा के उद्देश्य से कि वो अपने ज़िले में, अपने इलाके में जेनरिक दवाइयाँ सस्ती दामों में उपलब्ध करा सके, तो हम उन लोगों का स्वागत करेंगे, वो हमारे साथ जुड़ें और हम उनको मदद करेंगे। दुकान कैसे खोली जाती है, कैसे सॉफ्टवेयर देंगे, सारी ट्रेनिंग देंगे जिससे उनको दुकान खोलने में मदद करें और वो एक सफल व्यवसायी बन सके। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरद झुंझुनवाला है और मुझे करीब टोटल 30 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस कंपनी में चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हूँ। हमारे साथ मैं राजीव अग्रवाल हूँ, मैं यहाँ स्टेट देख रहा हूँ। पूरा बिहार स्टेट की वाले राजा बाजार में पिलर नंबर 55 में हमारी जोनल ऑफिस है। अगर कोई भी हमारे से मिलना चाहते हैं तो पिलर नंबर 55 के पास सेंट एंड वेस्ट मॉल में हमारी जेनरिक कार्ड की ऑफिस है। और
मैंने दिन रात तो देखते ही रहते हैं कि इस तरह का जो दुकान है ना, उसमें केवल क्या रहता है ना कि कंपनी का वो तो जो मिलाते हैं उसका कि कौन कंपोजिशन की कौन किस में है, तो इसमें भी रहता ही है। इसी फायदा तो क्या कहा जाए, हम तो कहेंगे 100% फायदा इसमें। घर का लागत कम जाता है, घर का दवाइयों वही का तो लागत तो कम हुआ, तभी ना बोल रहे हैं कि फायदा ही फायदा है। और वो पैसे से आदमी बहुत कुछ और कर सकता है, घर के सामान आ सकते हैं, बस खर्चा पे करना है। कलकत्ता में इस तरह का नहीं, बहुत सा आउटलेट है जेनेटिक मेडिसिन का। ये अन्य दवाई के बनिस्पत इनका लागत कम है और उपलब्धता भी बहुत कम मूल्य पर की जाती है। और ये भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ये कंपनी जो है जेनेटिक ये क्रिएशन किया गया है कि लोगों को कम से कम दामों में उचित ये अवेलेबल जो दवाई है उसकी कंपैरिजन में इक्विवेलेंट दवाई जो है उपलब्ध कराने की ये जेनेरिक मेडिसिन है, जेनेरिक मेडिसिन, इस माध्यम से कम दामों में सेम दवाई को उपलब्ध कराने का मकसद है। परिचय दे दीजिए। परिचय, मेरा नाम जगधर प्रसाद हुआ, मैं हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ। धन्यवाद। क्या फायदा होने जा रहा है? ये जो कंपनी का आज उद्घाटन हुआ है, हमको लगता है कि ये पटना में बहुत गरीबों के बीच में एक अच्छा संदेश लेके जाएगा। भारत सरकार का महत्वपूर्ण योजना है कि गरीबों के बीच में आम दवाइयाँ कैसे पहुँचे, सरल उपचार कैसे हो, उसमें जेनरिक दवाइयाँ जो है जिस पर किसी प्रकार की ना टैक्स होती है, ना एड होती है, ना फ्रेंचाइजी होती है, ना CNF होता है, ना डीलर होता है, ये तमाम चीज़ों को जेनरिक की दवाइयाँ में प्रॉफिट दुकानदारों को, डीलरों को कमता है और ये लाभ डायरेक्ट पेशेंट को मिलता है, यानी आम नागरिक को मिलता है। तो पटना ऐसे शहर में ये जो चीज़ आया है, हम तो इस कंपनी के सबसे पहले जो डायरेक्टर इन चीफ है, उद्घाटन करता है, तमाम लोगों को हम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं कि ये बड़ी सौगात आया है। और हमारी भी सर्किलें हैं, उस सर्किल के माध्यम से इस कंपनी को हम सारे जगह पर प्रचार प्रसार करेंगे। और मुझे लगता है कि इस माध्यम से जिनकी दवाइयाँ, अभी तो आप समझ रहे हैं कि BP की दवाइयाँ लोग को डेली खाना है, शुगर की खाना है, अभी क्रियोन, अभी क्या कहते हैं पेनक्रियाइटिस का, हार्ट अटैक का बीमारी सब जो आ रहा है, महंगी महंगी दवाइयाँ सब आ रहा है, उसमें जेनरिक रामबाण साबित होगा। और जेनरिक के मामले में थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस में आप जैसे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों की बड़ा सहयोग की ज़रूरत है। अगर इसके माध्यम से तो आपके परिवार से लेकर हमारा परिवार और गरीब गुरबा का परिवार जब इस दवाइयाँ से जब बेनिफिट सहयोग करेगा, कोई दवाइयाँ मार्केट में 500 रुपया मिल रहा है, वो दवाइयाँ यहाँ 25 रुपया मिल रहा है। हमने तो जीता जागता उदाहरण है हमारे पास कि प्रतिदिन हम 300 रुपया का दवाइयाँ डेली खाते हैं। जब हम जेनरिक की ओर बढ़े हैं तो हमको वो दवाइयाँ का लागत 37 रुपया डेली आ गया। आप समझ सकते हैं कि जो दवाइयाँ 9,000 रुपया प्रति महीना हमको जाता था वो 1,200 रुपया में आ गया। तो 1,200 रुपया खर्च होने का मतलब है कि जो हमारा बीमारी है, किसी एक मजदूर को भी बीमारी होगा वो भी जिंदा रह जाएगा, एफोर्ड कर देगा। तो इस कंपनी की दवाइयाँ को, इस कंपनी को हम सैल्यूट, धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि इस शहर में आए हैं, गरीब गुरबों के लिए दवाइयाँ बन के आया है। मौलिक रूप से हम दुकानदार जो यहाँ के फ्रेंचाइजी हैं, जो लिए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि तमाम प्रकार की कॉम्बिनेशन का इकट्ठा करें, क्योंकि दवाइयाँ में लाखों प्रकार की वैरायटी है। अगर हम कोवाडेक्स खा रहे हैं, कोवाडेक्स का अगर कॉम्पोजिशन अगर यहाँ हम दे रहे हैं दूसरे नाम से, तो वो मिल जाए, कस्टमर हमारा लौटे नहीं। अगर इस तरह से हम करना शुरू कर देते हैं तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी, एक गरीब के घर तक हम पहुंच जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस संस्थान को उज्जवल हो इसकी कामना करता हूं। अशोक कुमार चौधरी पूर्व जिला पार्षद हैं और मेरा खुद श्याम हॉस्पिटल है, उसके निदेशक हैं और किया परिवार के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।